मैं वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज का वचन आपको ध्यान से क्यों सुनने की जरूरत है। इट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड और मैं चाहता हूं मैं इंग्लिश में लगा रहा हूं क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन मुझे वैसे नहीं मिल पा रही है। ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रीथ्ड and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। ये वर्ड 2 तिमुथियुस 3:16 में लिखा है, लेकिन इसका हिंदी में आपको बताता हूं। पहले पंकज भैया पहले हिंदी में लगाइए। यहां पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, सामने देखें। अब इसका इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रीथ। ओके, आइए सामने देखिए। जब प्रभु ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से, अपने उस पवित्र हाथों से मनुष्य की रचना की, कलाम पाक कहता है उसने इंसान को मट्टी से बनाया है। आप जानते हैं आप मट्टी हैं। कौन है आप? मट्टी हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने उस मट्टी के अंदर, जब उसके इन नथनों में से अपना श्वास फूका, वचन कहता है वो जो व्यक्ति था वो जिंदा हुआ। मैन बिकेम अ लिविंग सोल, द बाइबल सेज। मनुष्य जीवित प्राणी बना। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक दिन, जब प्रभु हमारे बीच में आए थे, जब वो इस बहुत ब्लेस्ड थे ना वो लोग, क्योंकि वो उसे देख पाए थे, इजराइल के लोग। जब वो हमारे बीच में आया था तो उसने चेलों के ऊपर भी फूका था। लेकिन बाइबल अब बताती है इस कलाम के अंदर कि उसकी अब जो श्वास है वो उसके वचन में है। बाइबल बताती है ऑल स्क्रिप्चर्स इज गॉड ब्रीथ। लिखा है परमेश्वर ने, हर परमेश्वर का वचन क्या है? उसकी श्वास। और जानते हो उसकी श्वास क्या है? उसका जीवन। जरा सोचिए, अब यहां से उसकी श्वास प्रचार की जाएगी, उसकी लाइफ प्रीच की जाएगी। सोचो आपको कितना ध्यान से सुनने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को फूका और वो जीवित बन गया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आप इस वचन को ध्यान से सुने, ये वचन आपको जीवन देगा। दिस वर्ड विल गिव यू लाइफ। कौन सा लाइफ? किस तरह का जीवन? कौन सा जीवन? सांस लेना जिंदगी नहीं है। जब वो आपका जीवन आप में डालता है तब जीवन बनता है, तब आप लाइफ जीते हैं। और आपको पता है, जब परमेश्वर का जीवन आप में आता है, आपको पता है आपको सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगेगी? फेलोशिप। आप विश्वास करो, आप खुद की फेलोशिप में खुद को एंजॉय करेंगे, आप खुद को पसंद करने लग जाएंगे। All scriptures, the Bible says, is God breathed. हर परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है? उसकी श्वास है, उसने उस पर फूका है। और अब वही वचन आपके सामने आज आएगा, ताकि ये जब आपके अंदर आता है, जैसे आदम के अंदर जैसे उसने ब्रीथ फूकी, लिखा है वो जीवित प्राणी बना, वैसे ही ये वचन जब आपके अंदर आता है, ये आपको जिंदा करता है, जीवन देता है। दाऊद एक वर्ड यूज करता है, क्विकन। जिला मुझे जिला ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ूं। जिलाया जाना। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी नंबर 1 प्रेयर होती है यहां पर जब मैं आता हूं, प्रभु लोगों को जिला, क्विकन कर उन्हें। क्या कहती है बाइबल? जब गुमराह पुत्र, जब सब कुछ उड़ा चुका, जानते हो एक जगह पे क्या लिखा है? जब वह अपने आपे में आया। जब अपने आपे में आया, उसने कहा बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
किसका बंदा हूं मैं और मैं हूं कहां? तब उसे अपने पिताजी की याद आई। उसने कहा मैं जाके कह दूंगा मुझे नौकर रख। लेकिन डैडी का मन नहीं था कि वो उसे नौकर रखे। इवन मैं आपको बताऊं, जो पहले नहीं मिला था उससे बढ़कर बाद में मिला। कभी कभी आपको लगता है ना, ओ ब्रदर बहुत अच्छा था मैं पहले, अब मैं स्पॉइल हो गया। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वापस आ जाओ, पहले से बेहतर कुछ है आपके लिए। आमीन। बोलिए मैं वापस लौटूंगा। यस, आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए और कहिए मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं वो आज मुझ पर भी फूकेगा, वो अपनी श्वास मेरे अंदर डालेगा। कितने लोगों ने अय्यूब में एक किताब वचन पढ़ा है, सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। दिस अ वर्ड इन द बुक ऑफ जोब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माय फेवरेट लेटर हिब्रूस। आइए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब। ब्रदर लगाइए 6:12, 6 का 12 वचन। बाइबल लाए हैं सब? लगता तो नहीं। बाजू वाले को बोलो नेक्स्ट टाइम आओ तो ले आओ, ठीक है? डोंट कम विदाउट बाइबल। ओके, जब भी आप यहां आए, आपके पास नहीं है ले लीजिए पीछे से। आइए, यहां पर लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। बोलिए आलसी। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जब शहर में क्राइम होता है, कुछ गलत काम होता है, तब लोग जेल में चले जाते हैं। पर आपको पता है मिलिट्री में अगर आपने अपने अफसर को सैल्यूट नहीं किया, वो आपको जेल भेज देंगे। अनुशासन एक चीज में आज हमें कुछ समझनी पड़ेगी बातों को, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे नीचे, प्लीज मुझे लगता है आज सच में वर्ड इतना बड़ा नहीं होगा। स्मॉल मैसेज है लेकिन अमेजिंग है। सुनिए, अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़ें तो हमारे प्रभु के वहां पर बहुत सारे नाम हैं। एक नाम उसका है यहोवा शालोम। एक नाम है जो उसका इब्राहिम ने रखा, यहोवा ईरे। आप पढ़ सकते हो, उसका एक नाम था यहोवा नीसी। उसका एक नाम था मैं हूं। उसके बहुत सारे नाम हैं। हर नाम के पीछे उसका एक चरित्र छुपा हुआ है। जैसे आप जानते हो शैतान के बहुत सारे नाम हैं, हर नाम के पीछे उसकी एक बुराई छुपी हुई है। आपको पता है इब्लीस का मतलब क्या होता है? इब्लीस का मतलब होता है गाली देने वाला व्यक्ति। उसे 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 इब्लीस कहा जाता है। जैसे कि आपने एक और नाम सुना होगा, मसीह और बलियाल का क्या नाता? देयर इज अ वर्ड इन बुक ऑफ कोरिंथियंस। या आप पढ़ते हैं दुष्ट। उसका एक नाम है यूहन्ना 10:10 में कि वो चोर है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। उसका नाम है सांप। इवन एक कुछ नाम तो ऐसे हैं जो प्रभु और उसके सेम है। भोर का चमकता हुआ तारा। मैं कभी आपको बताऊंगा इसके बारे में कैसा क्यों है। आप जानते हो जैसे हर नाम के पीछे बाइबल में एक चरित्र छुपा हुआ है पीछे, जो आपको होली स्पिरिट रिवील कर सकता है, वैसे ही हमारे महान प्रभु परमेश्वर का एक नाम है और उसका वो नाम है सेनाओं का यहोवा, द गॉड ऑफ आर्मीज। मेरी उर्दू बाइबल बताती है लश्करों का खुदा। मेरी उर्दू बाइबल में लिखा गया है उसका एक नाम है कि वो लश्करों का खुदा है। आपको पता हूं, आपको शायद हैरानी होगी, अगर आप इजराइल में रहते, आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे ही क्यों ना होते, तो भी आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो आपको इजराइल में नहीं रखेंगे। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आप ये बात जान लो, इजराइल आज भी उसके कुछ नियमों को मानता है जो एक्चुअली एबॉलिश हो चुके हैं। जैसे कि एक नियम, अगर आप इजराइल में रहते हैं तो आप जब 18 साल के हो जाएंगे, वो आपको कुछ समय के लिए मिलिट्री कैंप में रखेंगे और वहां पर पूरा ट्रेन करेंगे।
क्योंकि इन्हें एक बात पता है, कभी भी जंग लग सकती है, घर घर का बच्चा तैयार हो। ट्रस्ट मी। आपको पता है इजराइल एक ऐसा देश है जो सिर्फ मिलिट्री पे डिपेंड नहीं है, उनके घर घर पे मिलिट्री है। क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सबकी नजर है। बहुत सारी जातियां हैं इस दुनिया में जो उसे खत्म करना चाहती हैं, लेकिन बाइबल बताती है इन्हें कोई खत्म नहीं कर पाया। और आज भी आप देखिए, हमारे प्रभु ने अपने आने का सबसे महान चिन्ह यही दिया कि ये नेशन जब बनना स्टार्ट हो जाए। आप जानते हो, इतिहास गवाह है, कभी भी ये लोग जब अपने वतन में लौटे हैं ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, ये लोग कभी भी जब तितर बितर हुए हैं और जब ये वापस इजराइल में लौटे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि ये लोग 70 साल से अधिक रहे हों। 70 ईयर्स के बाद कोई आता है, खत्म कर देता है, ये लोग यहां वहां भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब वो 70 सालों से अधिक रह रहे हैं। और आपको पता है, सब टेंपल बनाने के लिए जमा हो रहे हैं अब वहां पर। और आप सब जानते हो वो थर्ड टेंपल किसके लिए बन रहा है। और जैसे ही वो बन जाएगा, हमारे प्रभु आ जाएंगे। आप जानते हैं द बाइबल से, कलाम पाक कहता है, परमेश्वर ने अपना एक नाम रखा है पुरानी में, सेनाओं का यहोवा। एक ऐसा परमेश्वर जो सेना रखता है अपने पास लड़ने के लिए। आज मैं बात विश्वासियों की नहीं कर रहा हूं, आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो सच में सेना में भर्ती होना चाहते। आपको लगता होगा सूरज भाई आप बहुत ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, थक इतना काम करते हो, थकते नहीं हो। सेना का व्यक्ति हूं, थकूंगा कैसे? राइट? फोर्स का आदमी हूं मैं। हमारी जो फोर्स है ना वो वहां की है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भर्ती चालू है, भर्ती चालू है भाई। आ जाओ आ जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए है। ओके? जूइश कमिटी जो है ना, जो वो सोसाइटी है ना, वो औरतों को बहुत इतना रेस नहीं करते, वो उसको इतना लिफ्ट नहीं करते। पर आप जानते हो हमारे प्रभु ने वुमेन का स्टैंडर्ड बहुत 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 बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया। मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने ऐसा कहा था, वुमेन्स होली कम्युनियन नहीं बांट सकती, ये गलत है। मैंने कहा अच्छा, कहां लिखा है बाइबल में? ओ ब्रदर, इट्स अ वेरी होली थिंग। हमारे चर्च में पता नहीं ये बंदा आके गया, चला गया, फिर बाद में मुझे बोलता है, बहनों को प्रभु भोज देते हो बांटने के लिए? मैंने कहा हाँ हाँ। बोला ये तो गलत है। मैंने कहा ब्रदर, अजीब बात है, ब्रेड और वाइन जो हम लास्ट में सर्व करते हैं, एक्चुअली आपको पता है ना, ग्रेप जूस होती है, अंगूर की प्योर रस होती है, और घर से बनाई हुई रोटियों के ऊपर हम दुआ करके खाते हैं, सिर्फ ये सोच के कि प्रभु ने कहा जब तुम इसे खाओ तो याद करना मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। बड़ी बात है। वो जो रोटी है वो एक सिंबल है। मैंने उससे कहा ब्रदर, आप बोलते हो कि बहनें होली कम्युनियन नहीं दे सकती? बोला यस ब्रदर, मैं बिलीव करता हूं, हमारे यहां सारी चर्चेस यही करती हैं। मैंने कहा ब्रदर, दिस इज सिंबल। आपको पता है ओरिजिनल रोटी जीसस वुमेन के थ्रू आया। अब क्या बोलोगे? ये लोग कभी कभी लोग ना क्रेजी बातें कहते हैं, क्रेजी। वो हाथ जो आजकल कुछ भी करते हैं, और मैं कई बार बोलता हूं ब्रदर, मैंने उनको भी कहा कि ये आपने कहां पढ़ा? कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अपने मन के विचारों को खुदा के कलाम से ज्यादा महत्व देते। मैं बहुत हैरान हुआ उस भाई की अंडरस्टैंडिंग को सोच के। मैंने कहा ब्रदर, आपको पता है जीसस कहां से आया था? वुमेन के थ्रू से आया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। परमेश्वर ने
जितना हम मेल्स को उठाया है, उसने उतना ही फीमेल्स को भी लिफ्ट किया है। और मैं आपको सच्ची बताता हूं, खुदा मेरा गवाह है। शायद आपको लगता होगा कि ब्रदर नहीं नहीं, ये बात सच है। ओ, मेरे लिए सच है। मैंने देखा है, भाइयों से अधिक प्रभु से प्रेम बहनें करती है। मैंने ये बात देखी है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारी बहनों को जानता हूं चर्च के अंदर। वो बड़े ध्यान से वचन सुनती है, बड़े ध्यान से अनुसरण भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग, जब मैं प्रचार करता हूं, भाई लोग, जब मैं उनको देखता हूं, इनको नींद ही आती रहती है। 1 घंटा नहीं जगा सकते खुद को, और खुदा के लिए जागोगे तो। परमेश्वर ने पुराने ऐदनामे में एक सेना रखी थी। आप जानते होंगे, इसलिए राजा आगे आगे लड़ते थे। इसलिए उसका नाम था द गॉड ऑफ आर्मीज। एक ऐसा खुदा जो लश्कर रखता है, जो लड़ता है। आप इससे कितने लोग जानते हैं, इज़राइल में बहुत जंगों का, बहुत लड़ाइयों का जिक्र है। दाऊद लड़ता था, शाऊल लड़ता था, बहुत सारे राजा लड़ते थे। इस कलीसिया में बहुत बार यहोशापात के ऊपर प्रचार किया गया है कि वो जंगें लड़ता था। पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसका कोई जिक्र नहीं है कभी वो जंग लड़ा, सुलेमान। देयर इज नो वर्ड इन द होल बाइबल कि वो कभी जंग के लिए लड़ा। बताऊं मैं आपको, सुलेमान के लिए लड़ने कौन जाता था? आप पढ़ के हैरान हो जाओगे। आप जानते हो, इज़राइल के सामने दुश्मन खड़े होते थे, मिस्र का राजा आके उनसे लड़ता था। क्यों? क्योंकि मिस्र के राजा की बेटी सुलेमान की वाइफ थी, और वो सीधा जाके बोलता था, अपने बाप को बोलना मेरे लिए लड़े। वो उसको बोलती थी, पप्पा पप्पा पप्पा। सोचो, एक ऐसा बंदा, आप बिलीव कर सकते हैं, वो लड़ने नहीं गया कभी। आपने देखा, जब दाऊद ने पाप किया, नातान उससे मिलने आया। शाऊल ने पाप किया, सैमुएल उससे मिलने आया। इसने 1000 बीवियां रखी, कोई से मिलने नहीं आया। क्यों? इसने वो सारे कनेक्शंस तोड़ दिए थे जहां से कलाम आता है। आपको पता है, आप इससे कितने लोग हैं यहां पर, जिन लोगों के द्वारा आपको आशीष मिलनी वाली थी, उनके प्रति डेविल ने आपको नेगेटिव कर दिया और दूर हो गया। मैंने देखा है। मैंने प्रभु से कहा, न कोई प्रॉफिट आता है इसके पास, न कोई याजक आता है इसके पास। और आपको पता है, जिस दिन ये मंदिर में गया था रिबन काटने, इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी नहीं मिला उसके बाद आपको कभी ये टेंपल में गया हो। आप पढ़ के देखिए, दिस इज माई स्टडी। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, जिस दिन वो मंदिर में गया, बलिदान किए, खड़ा हुआ, आप आराम से पढ़ो। उसके बाद आपको कभी जिक्र नहीं मिलेगा इसका कि कभी टेंपल में गया है। और लास्ट में इसकी बुद्धि देखी आपने, खा पी चैन कर, ओ जवान, मजे कर। बुद्धि बिगड़ गई। आपको पता है, आपको लगता होगा कि ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 90% इसको विजडम देने वाला इसका बाप था, दाऊद। इसीलिए आप देखते हैं, बार बार नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। इतना उसको समझाया उसने, इतना समझाया। लास्ट में आप देखो, 700 औरतें, 300 शादियां, 1000 औरतों को संभाल रहा था। 1000 अगर वो कहे मुझे एक से मिलना है, एक दिन में एक से मिलना है, तो उसका बारी अगर देखा जाए तो एक बार मिलने के बाद 2.5-3 साल के बाद आता था। आप सोचो, सबसे अपने आप को दूर करके रखा था इस बंदे ने। लेकिन बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जो जंगे लड़ते थे, जो लड़ते थे। कितने लोग ये बात जानते हैं, दाऊद कितना फाइटर था। और आपको पता है, दाऊद के, इवन मैं यहोशू को भी देखता हूं, वो लड़ता था। जब भी वो हारता था, खुदा को ये नहीं कहता था, ओ ये क्या कर दिया हमने,
वो हमेशा कहता था, हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम जानते हैं तू हमारे मध्य में नहीं था। वो जंगें लड़ता था। लेकिन अब आपको लगता है कि ब्रदर अब ये तो खत्म हो गया ना, ये तो पुराने नियम की बात है। यीशु ने नए नियम में, आइए अब हम आपको कुछ मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हो नए नियम में हमारे प्रभु के पास भी एक सेना है। बहुत लोग है ना जीसस को बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट समझते। जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आप कुछ भी करो वो आपका साथ देंगे। ये अब्रॉड का गाना गाना बंद कर भाई। आजकल बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो रविवार को उधर प्रचार होगा वो आपको भारत में सुनाई देगा। मैंने एक वक्ता को सुना, 10 मिनट की किसने क्लिप भेजी। उन्होंने मुझे कहा ब्रदर आप इसको सुनो तो ये क्या बोल रहे हैं। और पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं सुनूं, लेकिन चलो ठीक है मैंने उसको सुन लिया। 10 मिनट की मैंने प्रचार सुनी। 10 मिनट के अंदर एक वचन कोट नहीं किया उसमें, नॉट अ सिंगल स्क्रिप्चर। अरे भाई तो जो बोल रहा है उसका बेस क्या है, किस वचन से तू बात कर रहा है। आप जानते हो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यीशु है ना बहुत सॉफ्ट है, वो आप कुछ भी करो क्या। लेकिन आपको पता है नए नियम में यीशु भी अपनी एक सेना तैयार कर रहा है। क्यों लिखा है बाइबल के अंदर के प्रभु और उसकी ताकत में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांधो क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम दुष्ट का सामना कर सको। हथियार किस लिए दे रहा है प्रभु? क्योंकि तुम एक सेना हो। चलिए मैं लगा देता हूं, पंकज ये वर्ड बाद में लगाते हैं। आइए यहां देखिए, आप लोग मत खोलिए, आप इसी थीम पे बने रहिए खाली। 6 अध्याय उसका 10वां वचन एफिशिएंस ब्रदर, यहां देखिए क्या लिखा है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं आज की मीटिंग सबके लिए नहीं है। आज की मीटिंग उनके लिए है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। कोई है यहां पर जो भर्ती होना चाहता है? सब होना चाहते हैं। चलो फिर तो आज लिखा है इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर पॉल कह रहा है आपको बहुत सारे हथियारों की जरूरत है। सारे हथियार, बोलिए सारे हथियार। हाँ, और देखो उसके बाद वो क्या कहता है, ताकि तुम खड़े रह सको। आगे क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, बोलता है तुम लड़ाई में हो। और आपको पता है आप में से जो लोग यहां बैठे हुए हैं, इतना मारा है उसने आपको, इतना मारा है, दिशा दिख रही है मुझे आपकी। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, कमान एक्टिव होके बैठो, लर्न फ्रॉम योर पास्टर। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बोलो अपने बाजू वाले को, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पर पॉल कहता है तुम एक लड़ाई में हो, लोगों से लड़ना बंद करो। पति शराब पी के आता है, उसको बोल बोल के और शराबी बनाओ तुम। कुछ बहनों ने अपने पति को और शराब पिलाई है। अरे जब वो घर पे आता है आप उसको बोलते हो तू मर जा, कीड़े पड़े तुझे, ये हो तुझसे वो हो। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट होके शराब दे देते हैं। आपको क्या लगता है इससे वो शराब बंद करेगा? अरे और बेवड़ा बनेगा। उसके पीछे कोई है, उससे लड़ो। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं सिर्फ शराब के प्रति काउंसलिंग नहीं करता, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। मैं जाते जाते उनके लिए दुआ करता हूं, प्रभु को कहता हूं प्रभु इसके ऊपर जो प्रभाव है ना उसे तोड़ता हूं यीशु के नाम से। अगले दिन वो लोग खुदा के कहते हैं, बोलते ब्रदर आज है ना 9 बजने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये सारे भूत 9 बजे के बाद चढ़ते हैं।
9 बज जाएंगे। मुझे एक भाई आया, उससे बोला, ब्रदर सुबह से लेकर रात तक अपने आप को पकड़े रहता हूं, आज नहीं पिएगा, आज नहीं पिएगा, आज नहीं पिएगा। 9 बजे पता नहीं क्या हो जाता है, शाऊल की तरफ दुष्ट आत्मा आती है मेरे ऊपर। अरे भैया 9 बजे क्या है, तेरी आदत है। और आपको पता है 9 बजे आपको कॉल करता है, और किधर है, किधर है, किधर है, करते हैं ना, हाँ तू किधर है, बैठा हूं जल्दी आ। अच्छा लाया कि लाऊं, लाया हूं, तू चकना लेके आ। आप में से जितनी भी बहनें यहां बैठी हैं, अगर आपके पति शराब पीते ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब उसको बोलना बंद करो, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कितनी बहनें यहां पर, मुझे सच बताओ कि पति ने आपको एक बार ये कहा था, मैं तुझे छोड़ दूं, शराब को नहीं? हाथ उठाओ। ओह नीचे करो, नीचे करो, बाजू वाली देख रही है। अरे कितने लोग हैं, मैंने देखा है। एक बार मैं मीटिंग में था, मुझे एक बहन मिलने आई, बोलती है मेरा पति मालूम मुझे क्या बोलता है। मैंने बोला क्या, क्या बोलता है? बोलता है तेरे को छोड़ देगा, शराब को नहीं। बोला ये इज्जत है मेरी। मैंने कहा आप छोड़ दो, वो भी आप इनफ काउंसलिंग कर चुके हो, अब प्रभाव तोड़ो, अब प्रभाव तोड़ो। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं समझने की ये किस स्पिरिट से इन्फ्लुएंस्ड है, ये किसके प्रभाव में चल रहे हैं, और उस प्रभाव को तोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं, आप जानते हो बहुत सारी चीजें जो आपको लगती है नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। याद रखिए, डिप्रेशन एक थॉट प्रोसेस नहीं है, इट्स अ डीमन। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो 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 डिप्रेशन में लाइफ जी रहा है, काउंसलिंग से अधिक उसको दुआओं की जरूरत है। ट्रस्ट मी। क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन की ट्रू मीनिंग है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी खत्म हो गई है, खत्म, डिस्ट्रॉय। कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है नो एवरीथिंग इज गॉन, सब जाता रहा, ये वो। मदद करो। आप जानते हो, आइए ब्रदर थीम वर्ड में आइए, चलिए अब सामने देखिए, प्रीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक नाम है जिसका नाम है सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। उसके पास पुराने नियम में एक सेना थी, उसका नाम था इज़राइल। उसके पास नए नियम में एक सेना है जिसका नाम है चर्च। याद रखिए, पुराने नियम में खुदावन कैसे लड़ता था? हथियार और बालों से। गोलियत को मारने के लिए पत्थर यूज किए गए, बहुत सारे लोगों को मारने के लिए तलवारें यूज की गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपने देखा नए नियम में हमारे प्रभु ने क्या कहा? अब जो तलवार चलाएंगे तलवार से मरेंगे। प्रभु ने कहा अब ये सब रख, अब एक और चीज है जिससे लड़ाई। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया है। एक बार प्रभु ने कहा अब अगर जिसके पास तलवारें न हो वो उठा ले। आपने पढ़ा नए नियम में गसबनी भाग के अंदर प्रभु ने कहा, तब चेले आके कहते हैं यहां 2 हैं, प्रभु बोलता है काफी है। पर आपने देखा एक जगह पर उसने क्या कहा? हेप केफा। पतरस को उसने क्या कहा? केफा। केफा क्यों कहा ब्रदर? क्योंकि अपने ओल्ड नेचर में आ गया था, इसलिए उसने बोला हे केफा, ओ ओल्ड पीटर, क्या कर रहा है, क्यों लोगों को मार रहा है तू? ओ बाइबल के हर वर्ड के पीछे कुछ है, हर वर्ड के ऊपर। मैं तो कभी कभी बिलीव करता हूं कि जीसस अगर किसी को देख भी लेना तो भी एक मैसेज है। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है ये वचन, लिखा है जब पतरस ने तीसरी बार कहा मैं उसे नहीं जानता, प्रभु ने उसकी तरफ देखा। हम ऐसे देखते मुझे गुस्सा आया है, होता है ना कभी कभी, आप गुस्से में आप देखो बहुत सारे मैसेज देते हो। समझो यहां पर कोई भाई है, पेट नेम उसका क्या रखें? समझो यहां पर एक बहन है, उसका नाम है रेबेका।
बोलिए रेबेका। और आपकी मम्मी आपको रेबेका बोलती है, लेकिन कभी कभी आपको समझो वो गुस्से में आ जाती है तो क्या बोलती है? रे। रे। पूरा नाम क्यों नहीं लेते हो आंटी? गुस्से में हूं। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग गुस्से में जब प्यार से होते हैं तो बोलते हैं बेटा जोशुआ काम कर ले, और जब गुस्से में जोश। हर चीज में एक मैसेज है। आपको क्या लगता है जब पतरस से 3 बार इनकार किया और लिखा है प्रभु ने उसकी तरफ देखा, प्रभु ने उसको कैसे देखा होगा? तीसरे दिन वापस आऊंगा, जब मैं जिलाया जाऊंगा मैं तुझसे मिलूंगा, हिसाब क्लियर करेंगे। हम लोग ऐसे करते, बट मैं बिलीव करता हूं जब जीसस ने उसको देखा तो उसने गिरने के बाद उसे अपनी आंखों से उसने ऐसा कहा होगा, पीटर आई स्टिल लव यू, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूं। उसकी आंखों में भी संदेश। रेवलेशन में जॉन कहता है मैंने देखा उसके बाल जो हैं वो सफेद हैं। 33 साल के व्यक्ति के पूरे बाल सफेद कैसे हो सकते हैं खुदा? ये सिंबॉलिकल है जो उसकी बुजुर्गी को दर्शाते हैं कि ही इज अ मैच्योर मैन ऑफ गॉड, मैच्योर प्रीस्ट। वो उसकी बुजुर्गी को दर्शाते हैं। और आप मुझे बताइए, मुंह से कभी तलवार निकलती है? खोलो मुंह अपना, निकल रही है? पर जानते हो प्रकाशित वाक्य में जॉन क्या कहता है? मैंने उसके मुंह से तलवार निकलती हुई देखी। एक समय ऐसा आता है जब खुदा कहता है तलवारें उठाओ, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो कहता है इसे म्यान में रखो। अब आपको पता है परमेश्वर ने आपको कौन सा हथियार दिया है लड़ने के लिए? उसका वचन। आपके पास और कोई हथियार नहीं है। जैसे जीसस के मुंह से तलवार निकलती थी, वैसे ही आपके मुंह से तलवार निकलनी चाहिए। नहीं तो पता है आप कैसे बैठोगे? ऐसे बैठोगे चर्च में मरे हुए से। बाइबल बताती है खुदा ने कहा इब्राहिम से मैं तुझे वंश दूंगा और उस वंश को मैं कनान दूंगा। अगर आप नहीं जानते कनान क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंट जो सिटी इस समय है इजराइल, उसका पहला नाम इजराइल नहीं कनान था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा, उसमें से तेरा वंश चलेगा और वो वंश जो है वो कनान में रहेगा। आप जानते होंगे ये वंश एक्चुअली उत्पन्न मिस्र में हुआ था याकूब के पुत्रों के द्वारा। बाइबल बताती है इब्राहिम का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया आइजक। आइजक ने शादी की, उसके ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम रखा गया याकूब और एसाव। याकूब का एक आखिरी पुत्र था, उसका नाम था यूसुफ, जो बेच दिया गया, लेकिन जब वो मिला, जब पहचाना गया, तब वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया था और उसे पूरे खानदान को मिस्र में बुला लिया और ये खानदान वहीं पर बड़ा हुआ जो गुलामी में था। चलो ये नहीं समझ में आया, छोड़ दो। अब सुनो, बाइबल बताती है जब ये खानदान वहां पर था तो प्रभु ने किसी को भेजा, मूसा को, और कहा जा इन लोगों को छुड़ा के लेकर आ। और जब ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, मुझे बताइए, प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें देश दूंगा, पर मुझे एक बात बताइए, ये देश हासिल कैसे हुआ? क्या वो लोग को खाली जगह मिली थी? आपको पता है बाइबल बताती है जिस जगह का प्रभु ने जिक्र किया था वो जगह पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, किसी को उठा के दिखाओ आप आज। सोचो किसके घर पे जाके आप कहो और कहो यहां से बाहर जाओ। क्यों? प्रभु ने कहा है ये जगह हमारी है। कौन सा प्रभु है तेरा? हाँ इधर आ, कौन सा प्रभु है तेरा? लोग लड़ पड़ेंगे आपसे। बाइबल बताती है, वचन कहता है कि वो लोग वहां पर गए और जानते हो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें जंग लड़नी पड़ी। उन्होंने हर एक को निकाला। बाइबल बताती है कुछ लोग समझ गए, वापस आ गए। राहाब उनमें से एक थी, वो उस ग्रुप में शामिल हो गई थी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो की थी ना कि मैं तुम्हें देश दूंगा, लेकिन आपको पता है उस देश को पाने के लिए लड़ना पड़ा। चलो भैया मुझे बताओ कितना टाइम लड़ना पड़ा होगा? कितना टाइम लड़ना पड़ा होगा उस जगह को खाली करवाने के लिए?
हाउ मेनी ईयर्स? 2 साल लग गए थे। 2 इयर्स लड़ाई चली थी। आपने देखा ना, जब वो घुस रहे थे कैसे उनके दरवाजे बंद किए जा रहे थे, यरीहो की दीवारों को तोड़ तोड़ के वो लोग आगे बढ़े थे। आप ये मत समझिए कि बाइबल में बस कुछ लिखा है तो बस कलीसिया में आने से मिल जाएगा। तुम्हें उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है ओ मीटिंग सुन ली, आमीन बोल दिया, खुशी खुशी चले गए, सब ठीक है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अरे तुम्हें यहां से जाने के बाद लड़ना पड़ेगा। बाइबल बताती है तुम आलसी न हो वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इब्रानी का लेखक बता रहा है कोई भी प्रतिज्ञा ऐसे ही पूरी नहीं होती, उसके लिए धीरज के साथ विश्वास से उसकी बाट जोड़नी पड़ती है। यह वचन आजकल कोई एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए बेचारे लोग आते हैं, सुनते हैं, खुश होते हैं, यहां से निकलते हैं, वापस सिचुएशंस उनको घेर लेती हैं। कलाम पाक कहता है विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होता है व्यक्ति। ऐसा ही नहीं मिलता कुछ भी। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, बाप से कहूंगा तुम्हें पवित्र आत्मा दे। घर चले गए वो लोग, सबने कहा बाय बाय, ठीक है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरे तो कॉल कर देना, तू भी कॉल कर देना, तू भी कॉल कर देना, ठीक है, तू मुझे वीडियो कॉल करना, दिखाना मुझे तू कैसे बात कर रहा है। बाइबल बताती है वो प्रतिज्ञा पाने के बाद कमरे में गए और कई दिनों तक वो खुदा को पुकारते रहे कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। बाइबल बताती है 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए और वचन कहता है 3000 लोग बचाए गए। क्या लगता है आपको बस यहां पर आए, खुश होके आमीन बोल के चले गए, 2 आंसू यहां पर बहा लिए, थैंक यू लॉर्ड आपने मुझसे बात की? नो सर, आपको यहां से जाने के बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाइबल में कुछ लिखा है तो यह मत समझो कि वो ऐसे ही मिलता रहेगा। कई लोग बोलते हैं बस विश्वास करो, विश्वास करो, धन्यवाद करो, रिसीव करो, रिसीव करो। किधर है, किधर है? मैं नया नया आया था, एक भाई को मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मुझे बहुत पेट में दर्द था एक दिन, तो मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो बोला क्या है? मैंने बोला पेट में दर्द है। तो प्रेयर हो गई। प्रेयर के 1 घंटे के बाद, हम लोग फेलोशिप में थे, संगति में थे, 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझसे पूछा अब तू कैसा महसूस कर रहा है? मेरा पेट का दर्द बढ़ गया था एक्चुअली, होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा बढ़ गया था। तो जैसे ही मैंने बोला भैया मेरे को ज्यादा, बोल नहीं है, नेगेटिव कन्फर्म मत कर, बोल नहीं है। मैंने बोला है। मुझे बताइए जब यीशु मसीह को यीशु ने देखा कि एक अंधा आया, यीशु ने उसके ऊपर आंख लगाया, बोला तुझे दिख रहा है? पेड़ चलते हुए दिख रहे, मत बोल, बोल मुझे दिख रहा है। क्या करते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो। पॉजिटिव कन्फेशन का मतलब यह नहीं होता कि फैक्ट छुपाया जाए। मुझे बताइए जब जीसस लोगों को मिलता था, यीशु ने बोला क्या हुआ? प्रभु ये अंधा है। यीशु ने हाथ रखा, तुझे दिख रहा है? पेड़ चलते हुए दिख रहे। क्या कहा प्रभु ने? मत बोल, बोल मुझे दिख रहा है। You know he prayed twice. एक पूरी बाइबल में यही घटना है जहां पर उसने एक व्यक्ति के लिए 2 बार दुआ की। बोलता है कम, वापस से रखा, अब दिख रहा है? हां दिख रहा है। फेथ कभी फैक्ट को छुपाने के लिए नहीं कहता। कई लोग कहते ओह डोंट स्पीक नेगेटिव ब्रदर, बिल्कुल नकारात्मक मत बोलो। दिखाओ कहां लिखा है, लो लो आ जाओ, आने दो इस घटना को, कैमरा में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कहां लिखा है? फेथ फैक्ट को कभी नहीं छुपाता। अगर आज मुझे तकलीफ है ना, तो जानते हो मैं कैसे बोलता हूं? मैं हमेशा ये कहता हूं, हां मैं जानता हूं मैं प्रॉब्लम में हूं, पर मैं ये भी जानता हूं उसने कहा है धर्मी हर विपत्ति से छुड़ाया जाएगा।
कभी कभी लोग है ना, तकलीफ निकालते ही नहीं है, बस कन्फेशन करते रहते हैं और तकलीफ अंदर डैमेज करती रहती है। यू नो द बाइबल सेस, खुदा का कलाम कहता है, पुराने नियम की किताब में परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि वो तुम्हें उस एक देश देगा। पर मुझे बताइए, वो देश प्रभु ने प्रतिज्ञा की, लेकिन वो इतना आसानी से तो नहीं मिला। कभी कभी आप सोचते हैं ना, हर संडे आते हैं, भैया में इनकरेज करते हैं, वचन को लेके उत्साहित होके आते हैं, लेकिन ये खत्म कब होगा आखिर? अब जानते हो यहां क्या लिखा है? विश्वास और धीरज के द्वारा। सोचिए, मुझे बताइए, अगर आप आज मैं कह रहा हूं कि हमारा परिवार बचेगा, तो मैं जानता हूं वो बचेगा। अगर आपको लगता है टाइम होता जा रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, जब भी तू अपने परिवार को देखे ना कि वो खुदा से बड़े दूर हैं और आप दुआएं कर रहे हो, मैं आपको एक व्यक्ति देता हूं, सिर्फ उसके बारे में सोचा करो। उस चोर के विषय में सोचो जो अपने अंतिम घड़ी में बचा था। खुदा लास्ट मोमेंट पे भी उनको बचा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है रिफूस कौन है? डू यू नो हु इज रिफूस? कौन है रिफूस? आपने कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रभु का क्रूस उठाया था, उसका नाम था शिमोन कुरेनी। उसके 2 बेटों का जिक्र है बाइबल में, सिकंदर और रिफूस। अलेक्जेंडर नाम है इंग्लिश में उसका। आप रोमियो की किताब पढ़िए, लास्ट में पौलुस सबको नमस्कार कहता है, नमस्कार। आप पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है, मेरे प्रिय भाई रिफूस को मेरा नमस्कार। मैंने पढ़ा, मुझे पता चला जिस व्यक्ति ने हमारे प्रभु का क्रूस उठाया था, उसका परिवार बचा। चलो, आप बोलते हो ना ब्रदर, बहुत कठिन लगता है कुछ लोगों का उद्धार कैसे होगा? मुझे बताइए, कौन से वो लोग थे जिन्होंने प्रभु को रोमियो के हाथों में सौंपा? फरीसी। मारा किसने? रोमियो ने। बताइए, पौलुस का पहला लेटर क्या है? रोमियो। अरे एक जगह जानते हो पौलुस क्या कहता है? केसर के घराने को नमस्कार। केसर के घराने में लोग बिलीव में आ गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो कैसे बचता है एक व्यक्ति? आइए सब सामने देखिए। अब अगर आप चर्च में आते हैं और आप वर्ड सुनते हैं, वर्ड चल रहा था ब्रदर 1631 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, रसूलों के करतब चल रहा था, और मैंने कहा प्रभु का वचन कहता है यदि हम विश्वास करेंगे हमारा परिवार बचेगा। आप खुश हो गए, आप आनंदित हो गए, लेकिन आप यहां से जाने के बाद जब आपने घर के अंदर देखा और कठोरता और इनके अंदर खुदा के प्रति नेगेटिविटी है, डरो मत, यहीं पर अपने विश्वास की रखवाली करो। और जानते हो ये रखवाली कैसे होती है? आपको हथियार यूज करना पड़ता है, और हथियार परमेश्वर का वचन है। इस तरह से अपनी जंगें लड़ी जाती हैं। आप लड़ते हैं, आपको ख्याल आता है, पहला ख्याल आता है इसके लिए प्रार्थना कर रही है, इसके लिए। शक्ल देखो मेरी, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बंदा बचेगा। इसके लिए प्रार्थना करता है तू, इसके लिए ये तो तुझे भी रोकता है। अरे तुमने लड़ना नहीं सीखा है, इसलिए तुम 2 दिन में डिप्रेस हो जाते हो। शायद मैं, खुदा जानता है मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, आपका पास्टर फाइटर है। मेरे को ऐसे कहे ना शैतान के तू ऐसा करता है, मैं आपको सच कहता हूं, टॉम जैसे जेरी के पीछे पड़ जाता था ना। हम सबने टॉम एंड जेरी देखा है, हमें कार्टून देखते थे, देखा है आपने? हमेशा टॉम जेरी को मारता था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता था, जेरी हमेशा जीतता था। आपको सच कहता हूं, अगर वो मुझे ख्याल देता है ना ये ऐसा होगा वैसा होगा, आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी कुर्सी से उठता हूं, अपने कमरे में चला जाता हूं,
समटाइम्स मैं उसको ऐसे बोलता हूं, कम, क्या बोल रहा था तू? मेरा परिवार बचेगा, खानदान बचेगा, मेरा प्रेमानी पूरा खानदान बचेगा यीशु के नाम में। मूसा ने कहा था ना, न औरतें, न बच्चे, न बड़े, सबको ले जाऊंगा। खुदा सबको ले आएगा। लेकिन आप अपनी जंगें, परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों से लड़े। आप बहनें काम कर रही थी, आपका बच्चा रोते रोते आया, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे को मारा। किसने मारा? मेरे को वो भाई ने मारा। बाल भी नहीं बनाएगी, दुपट्टा उतारेगी, चल चल, कौन है? कौन था? कौन था? कौन था? रस्से पूछेगी, वो था, वो भी नौटंकी एक नंबर का, खुद मार के आया है, आपको बताता है मार खाई है मैंने। वो आया और अब आपको लेके जा रहा है। आप उसके घर पे गए, आंटी आपके बच्चे ने मेरे लड़के को मारा है। मेरे बच्चे ने मारा है? हाँ। और उसका छोटा बच्चा जिसने मारा था वो बाहर आया, उसका खून बह रहा था। इसने मेरे बेटे ने मारा है, ये देखो इसने क्या किया है। और आप अपने बच्चे को, और वो ऐसे लोग नहीं चाहिए खुदा को। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आपने ह्यूमन से लड़ना बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यू आर आउट फ्रॉम गॉड्स आर्मी। क्या कहा हमारे खुदावन ने पिलातूस को? पिलातूस से कहता है, तुझे छोड़ने और तुझे मारने का हक है मेरे पास। जानते हो पिलातूस को प्रभु ने क्या कहा? अगर मैं यहां का होता तो ये सब मेरे लिए लड़ते, मैं यहां का नहीं हूं। जो इधर के हैं वही लड़ते हैं, जो वहां के हैं उनकी जंगे खुदावन लड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक अपने मुंह को लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे? हाँ, मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा था, जिस दिन तू लोगों से लड़ना स्टार्ट किया, यू आर आउट फ्रॉम माई आर्मी। क्योंकि मेरे पास उन लोगों की कोई भर्ती नहीं है जो लोगों से लड़ते हैं। कभी आपने देखा है मैं किसी के साथ खड़ा रहूं लड़ने के लिए? कभी नहीं रहूंगा। मेरा परिवार बैठा है, मीटिंग से जाते जाते पूछो मैं झगड़े करता हूं घर पे? डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल प्रे फॉर यू। अगर मैं अपने घर के अंदर कोई भी अनवांटेड थिंग देखता हूं ना, मैं एक बार समझा के बैठ जाता हूं, दुआ करता हूं फिर, और प्रभु मेरा गवाह है, खुदा फिर बंद करवा देता है। काय को लड़ते हो? लड़ना है ना, इस तरह लड़ो। जब शैतान आपके आशा के अंगीकार पे अटैक करे ना, जब आपने कहा है मैं समय आएगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, मुझ में यीशु मसीह दिखेंगे, मेरा परिवार बचेगा, मुझे सारी कमी घटियां वो पूरी करेगा। जब आप अपना अंगीकार कन्फेशन करो और उसके बाद शैतान आप पे प्रहार करे ना, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर लड़ो। निकालो सारे वचन कन्फेशन के और हमेशा यीशु की तरह बनो, जो बार बार कहता था, लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन। आप शैतान को ये बोलोगे ना, मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, दूर हो जा मुझसे, वो बोलेगा मैं पूरा बाइबल जानता हूं। वो ये बातें नहीं समझता। इस दुनिया के अंदर एक कानून है जिसके सब्जेक्शन में डेविल भी है। मुझे ऐसा लगता है खुदा ने उससे कहा है, जो तुझे वेलकम करे वहां जाके रहा कर, लेकिन याद रख, अगर वो लोग मुंह से वचन बोलेंगे तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा उससे। इसीलिए लिखा है, उसने कहा यह लिखा है, फिर आता है यीशु कहता है लिखा है, फिर आता है यीशु ने कहा लिखा है। अब थक गया हूं, मैं जा ही रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है डेविल कहां रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल हेल में नहीं रहता, ना वो हेवन में रहता है। वो सिर्फ वहां रहेगा जहां उसे इनविटेशन है। इनविटेशन का मतलब पता है?
सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं। दिस इज एन इन्विटेशन। अगर आपको पता है झूठ बोलना पाप है, उसके बाद भी झूठ बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, आपको पता है कैसे आप मॉल में जाते हो, बहनों या भाई लोग, कुछ चीजें आपको आकर्षित करती हैं, आप रुक जाते हो, ले नहीं सकती, फोटो तो निकाल लो, करते हैं ना। कैसे आपको कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझ के बुराई करता है, उसको अट्रैक्शन हो, ही इज द वन। इसीलिए बाइबल बताती है शैतान को अवसर न दो। इसीलिए बाइबल बताती है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि तुम जानबूझ के गुनाह करते रहो, फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और याद रखिएगा, अगर नहीं लड़ोगे, ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं, अगर शैतान से नहीं लड़ोगे, वो तुम्हें मार देगा। लिख के ले लेना करके, अगर तुमने उसे नहीं मारा, वो तुम्हें मार देगा। जानते हो कहां मारेगा? कहां मारेगा? जानना चाहते हो कैसे मारेगा? वो तुम्हारे फेथ के ऊपर इतना अटैक करेगा कि तुम सिर्फ यीशु का नाम लोगे, पर तुम्हारा उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं होगा। जब बाइबल बताती है शैतान गरजने वाले शेर की तरह है कि वो तुम्हें कब फाड़ खाए, वो फिजिकली बात नहीं कर रही है, वो आपके डिवोशन के लिए बात कर रही है। अगर आप एक क्रिश्चियन हो, इफ यू आर अ क्रिश्चियन एंड डिप्रेस, क्या हुआ है? मार दिया उसने आपको। इफ यू आर अ क्रिश्चियन एंड डिप्रेस ऑल्सो, अगर आप कहते हो मैं एक मसीह हूं और मैं डिप्रेस लाइफ जी रहा हूं, मेरे लाइफ में कोई करेज नहीं है ब्रदर, मैं सारा दिन अपने लाइफ में सिर्फ नेगेटिव हो चुका हूं, ब्रदर खतरनाक प्रहार हुआ है आप पे। कम ऑन, उठो, लड़ो। अपनी बाइबल के साथ एक पेन रखो डिफरेंट कलर की, और जब भी वचन पढ़ते हो खुदा दिखाता है इसे कन्फेस किया कर, लिखो बाजू में सी, कन्फेस करना है ये मुझे। अगर आप देख रहे हो आपको व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, एडल्ट्री के थॉट्स, या आपने जो कुछ पहले किया था बार बार आपके माइंड में हिट होता है, या तो आपको माइंड में आता है पॉर्न वीडियो देख, पॉर्न वीडियो देख 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 देख, या कई बार आपके पुराने गुनाह आपको हिट होते हैं, अरे बैठो मत, उठो और कहो उससे, गलातियों में लिखा है मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, ओ मैं अपने मैं में मर चुका हूं, और अब मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं किसी वासना के लिए जीवित नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने खुदा के लिए जीवित हूं। अगर आप वहां पर खड़े रहोगे ना, खड़े ही रहना। फिर अगर आपको पैसों की तकलीफ है और वो आपको कहता है देख इतने साल से तू चर्च में जा रहा है, क्या मिला है तुझे, कंडीशन क्या है तेरी, तू अच्छे से जानता है, कोई नई चीज नहीं ले पाता तू, अरे उसके ख्यालों को मत लो, उसको लो मत, उससे लड़ो, उससे लड़ो। जब मुझे उसने कहा था ना तेरी हालत क्या है, जानते हो मैंने उससे क्या कहा था? जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरने वालों को किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये बाइबल बताती है। अगर आप बीमार हो, अपनी बीमारी के साथ रहना मत सीखो, लर्न टू फाइट। हां मैं बीमार हूं, अगर आपको लगता है ना हां मैं बीमार हूं, जानते हो आपको वर्ड कन्फेस करना चाहिए। मैं आपको एक अमेजिंग स्क्रिप्चर बताता हूं हीलिंग के ऊपर, ब्रदर 103 साम, यहां देखिए, भजन संहिता 103 उसका 1 लगाओ। देखो मैं अपने लाइफ में कैसे मैंने इन वचनों को ढूंढ लिया कन्फेस करने के लिए, आप भी ढूंढो। इसीलिए पहला वर्ड है आलसी मत बनो, ढूंढो। बहुत लोग बोलने और खोजने में बड़े आलसी हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 2 आगे, 2 हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। अब देखो थर्ड वर्ड पे वो क्या बोलता है, यहां देखिए,
प्रेस यहोवे, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हां मुझे दर्द है, हां मुझे दर्द है, यहां पर मैं मानता हूं मुझे दर्द है, लेकिन मैं जानता हूं वो मेरी सारी हड्डियों को जोड़ेगा। यस आई बिलीव। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप वचनों को ढूंढ लेते हैं कन्फेस करने के लिए? बोलिए। सुस्त लोगों, कितना लेजी हो तुम लोग वचनों को ढूंढने और कन्फेस करने में। क्यों बाइबल बताती है? बता, थीम वर्ड में आइए, आइए थीम वर्ड में देखिए। देखो पहली चीज वो क्या बोलता है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ। जानते हो आलस कभी बदन में नहीं होता। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, ट्रस्ट मी, सैटरडे के दिन अगर पूरा काम करके आएंगे, संडे को चर्च नहीं आएंगे। और अगर पूछो क्यों नहीं आए, थका हुआ था। रविवार को सारा दिन घूमने के बाद तुम सोमवार को काम पे नहीं जाते हो? यू लेजी। एक बंदे से मिला मैंने बोला भैया उस दिन संडे चर्च नहीं आया। ओ ब्रदर, मुझे शनिवार को बहुत काम था, मैं थका हुआ था। रविवार को घूमने के बाद तुम सोमवार को काम पे नहीं जाते? आई डोंट नो खुदा आपके चरित्रों पे कब आपको रोशनी देगा। सोचो, जिस दिन मैं भी सोचता हूं मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूं, आराम कर लूं। जिम्मेदारी सब कुछ सिखा देती है। कभी आपने सोचा है शनिवार को आप पूरा दिन काम कर रहे हो और अगले दिन आपको थॉट आ रहा है आज आराम कर लेते हैं? वैसे भी वीडियो थर्सडे को तो आता ही है ना? लेकिन याद रखो, किस दिन संडे को तुम्हें सारा दिन घूमने के लिए जाना पड़े और तुम मंडे में काम नहीं जाते हो, बॉस को बोलते हो बॉस मैं आज नहीं आऊंगा। क्यों? कल मैं बहुत घूमने गया था, मैं थका हुआ हूं। वो बोलेगा सर आपको हम पूरा घूमने का और मौका देते, आप अभी पूरा घूम के आओ, पूरा भारत घूम के आ जाओ, जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम आपको भिजवा देते हैं आपकी सैलरी। आलसी ना हो जाओ। सुलेमान कहता है मैंने एक खेत देखा जिसकी दीवारें गिरी हुई थी, उस पे स्कॉर्पियंस घूम रहे थे, उसके पेड़ में लिखा है बहुत सारे ऊंटकारे टंगे हुए थे और नीचे लिखा था देखो ये आलसी का खेत है। यदि तू किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जो बड़ा मेहनती है तो जा उसे बोल के आ, वो आने वाले दिनों में राजाओं के साथ बैठेगा। सुलेमान कहता, सुस्त कहता है उसको बोलो ब्रेड लेके आ जाके, मार्ग में सिंह है। बड़ा आलसी कहता है मार्ग में सिंह है। अगर आप सोचो, आपको पता है कुछ लोगों को इतने खतरनाक बहाने होते हैं और आपको पता है बहाने बनाने भी नहीं आते। मैं बाइबल में एक बहाना पढ़ रहा था, एक राजा ने अपना भोज दिया, सबको बोला लेकर आओ, वो गए लेने के लिए। जानते हो एक ने क्या कहा? मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदा है, अब उन्हें परखने जा रहा हूं। मैंने बोला ये कौन सा व्यक्ति है चीजों को लेके बाद में चेक करता है? एक होता है हम लोग चीज लेके फिर पहले चेक करते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों में आप किसी भी गैलरी में चले जाओ, वहां पर बहुत सारे डेमो आइटम्स पड़े रहते हैं कि पहले चेक करो और आपको 5 मिनट के लिए चलाने के लिए वो दे देते हैं, फिर आपको बोलते हैं जाओ अब पैक पीस लेके आओ। अब इस बंदे को देखो, ये बोलता है मैंने ले लिया है अब परखने जा रहा हूं। बहाना बनाने भी नहीं आ रहा। बहाना जब बनाओ तो अच्छा वाला बनाओ ताकि आदमी कन्विंस हो सके कि हाँ ये सही बोल रहा है। कोई बिजी नहीं है, कोई थका हुआ नहीं है, सारी चीजें प्राथमिकता के ऊपर है कि आप किसे पहला स्थान देते हैं। अमेजिंग वर्ड। मैं आपको सच कहता हूं 6 साल से मैं इस वर्ड को पीछे चल रहा हूं ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो आप सेना में हो, लड़ना सीखो।
मैं इस वर्ड को बंद कर रहा हूं लास्ट वर्ड लगा के। रेवलेशन 1 में एक वर्ड है, उसके मुंह से तलवार निकल रही है, वो लगाइए ब्रदर। दिस इज अ लास्ट वर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर टुडेस वर्ड। आइए, क्या हम प्रभु के लिए आज तो ताली बजा सकते हैं इस वचन के लिए? थैंक यू जीसस। रेवलेशन 1 में एक वर्ड है ब्रदर, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। बस वो लगाइए, मैं उसे बोल के इस मैसेज को यहीं पर कंप्लीट करूंगा। धन्यवाद यीशु जी। किसी को रेफरेंस याद है? 1:16 जल्दी लगाइए ब्रदर, फास्ट भाई। जात वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती है और उसका मुंह एक प्रज्वलित है जिसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। दिस इज द लास्ट वर्ड। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बाइबल बंद कीजिए। लिसन, कोई प्रतिज्ञा अगर लिखी है तो वो अपने आप पूरी नहीं होती। पुराने ऐदनामे में, इन ओल्ड टेस्टामेंट, परमेश्वर ने उन्हें कुछ वायदे दिए थे, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए उन्हें भी लड़ना पड़ा, उन सारे लोगों को बाहर निकलना पड़ा। वैसे ही मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप भी नए नियम एक लड़ाई में हैं। आप जिन बातों पर विश्वास करते हैं वो चीजें आपको न मिलेंगी। इन चीजों को कन्विंस करने के लिए, आपके दिमाग को कन्विंस करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि ऐसा नहीं होगा, वो आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा। बट अपने विश्वास में बने रहो, और विश्वास में बने रहने का एक ही तरीका है, लड़ना सीखो। लोगों से नहीं, शैतान से। जैसे उसने अपने मुंह से कन्फेस करते, अपने मुंह से अंगीकार करो। आज से एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक पे वो सारे वचन लिखो जो खुदा ने आपको कन्फेशन के लिए दिए हैं आपके लिए। मेरे पास मेरी खुद की नोटबुक है, व्यभिचार से लड़ने के लिए, गुस्से से लड़ने के लिए, घमंड से लड़ने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, हर चीज के लिए मेरे पास वचन है। मैंने हर चीज के रेफरेंसेस लिखे हैं अपने पास, और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आप में से किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने यहां पर शो किए ना, आप लेजी हो जाओ। ढूंढो, खुद ढूंढो। बी ए डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द बाइबल। एक अच्छे विद्यार्थी बनो वचन के। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, याद रखिए, यहां देखिए, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, लड़ो, तुम जीतोगे। यू विल विन। मैं बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, ये मेरी लास्ट लाइन है। आई डोंट नो मैं ये लाइन किसके लिए कह रहा हूं, लेकिन यस, ये लाइन मेरे कोई प्रीचिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इतिहास गवाह है, एक ही बार इस दुनिया में एक समुंदर को 2 भाग किया गया था। न उससे पहले कभी किया गया था, न कभी उसके बाद किया गया था। मात्र एक ही बात, यस, दरियाए यर्दन अलग की गई थी, लेकिन एक नदी और एक समुंदर में बहुत बड़ा फर्क होता है। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले अपने लोगों के लिए समुंदर को 2 भाग किया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले न कभी किया गया था, न उसके बाद कभी किया गया था। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, खुदा आपके लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक न कभी किसी के लिए किया था, न वो कभी किसी के लिए करेगा।
वो आपके लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया। लर्न टू फाइट। अरे हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उसका तो कोई शक ही नहीं है। यहां पर अर्थ पे डिप्रेस लाइफ क्यों जिए हम? क्यों डिप्रेस लाइफ जिए? दाऊद कहता है मैं उसका नाम लूंगा, वही मेरे शत्रुओं को रोंदेगा। चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ क्यों न रहूं, तो भी मैं तेरी तरफ देखूंगा। ये दाऊद कहता है। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपने हाथों को उठाइए, कहिए मेरे पीछे मैं एक सेना का हिस्सा हूं। मैं लड़ना सीखूंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं जीतूंगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।